उद्योगपव भगवद्यानपव दशाधिकशतमोऽध्याय। पश्चिम दिशा का वर्णन। गरुड़ कहते हैं, गालव, ये जो सामने की दिशा है, जल के स्वामी पाल राजा वरुण को सदा ही अत्यंत प्रिय है। यही उनका आश्रय और उत्पत्ति स्थान है। 1। द्विज श्रेष्ठ। दिन के पश्चात सूर्यदेव इसी दिशा में स्वयं अपनी किरणों का विसर्जन करते हैं, इसलिए ये पश्चिम के नाम से विख्यात है। 2। पूर्व काल में भगवान कश्यपदेव ने जल जंतुओं का आधिपत्य और जल की रक्षा करने के लिए इसी दिशा में वरुण का अभिषेक किया था। 3। अंधकार का नाश करने वाले चंद्रमा वरुण के निकट रहकर 6 प्रकार के संपूर्ण रसों का पान करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसी दिशा में नूतनता को प्राप्त होकर उदित होते हैं। 4। ब्रह्म। पूर्व काल में वायुदेव ने अपने महान वेग से यहाँ युद्ध में दैत्यों को मुख, आबद्ध और पीड़ित किया था, जिससे वे लंबी सांस छोड़ते हुए धराशायी हो गए थे। इसी दिशा में अस्ताचल है, जो अपने प्रीतिपात्र सूर्यदेव को प्रतिदिन ग्रहण करता है। यहीं से पश्चिम संध्या का प्रसार होता है। 6। इसी दिशा से दिन के अंत में मानव जीव की आधी आयु हर लेने के लिए रात्रि एवं निद्रा का प्राकट्य होता है। 7। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने सोई हुई गर्भवती दिति देवी के उदमे प्रवेश करके उसके गर्भ का उच्छेद किया था, जिससे मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। 8। इसी दिशा में हिमालय का मूल भाग सदा मंदराचल तक फैलकर उसका स्पर्श करता है। सहस्रों वर्षों में भी इसका अंत पाना असंभव है। 9। इसी दिशा में सुवर्णमय पर्वत मंदराचल तथा स्वर्णमय कमलों से सुशोभित क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सुरभिदेवी अपने दूध का निर्झर बहाती हैं। 10। पश्चिम दिशा में ही समुद्र के भीतर सूर्य के समान तेजस्वी उस राहु का कबंध धड़ दिखाई देता है, जो सूर्य और चंद्रमा को मार डालने की इच्छा रखता है। 11। इसी दिशा में पिंगल वर्ण के केशों से सुशोभित अप्रमेय प्रभावशाली एवं अदृश्य मूर्ति मुनिव सुवर्ण शिर सामगान करते हैं। उनके उस गीत की विपुल ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। 12। इसी दिशा में हरिमेधा मुनि की कुमारी कन्या ध्वजवती निवास करती है, जो सूर्यदेव की ठहरो ठहरो इस आज्ञा से आकाश में स्थित है। 13। गालव। वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये सब इस दिशा में रात्रि और दिन के दुखदायी स्पर्श का परित्याग करते हैं, अर्थात यहाँ इनका स्पर्श सदा सुखद ही होता है। 14। इसी दिशा से सूर्यदेव तिरछी गति से चक्कर लगाना आरंभ करते हैं। यहीं संपूर्ण ज्योतियां सूर्यमंडल में प्रवेश करती हैं। 15। सहित 28 नक्षत्रों में से प्रत्येक 28वें दिन सूर्य के साथ विचरण करके अमावस्या के बाद फिर सूर्यमंडल से पृथक हो जाता है। 16। इसी दिशा से उन अधिकांश नदियों का प्राकट्य हुआ है, जिनके जल से समुद्र की पूर्ति होती रहती है। यहीं के वरुणालय में त्रिभुवन के लिए उपयोगी जलराशि संचित है। 17। यहीं नागराज अनंत का निवास तथा आदि अंत से रहित भगवान विष्णु का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसी दिशा में अग्निदेव के सखा वायुदेव का भवन तथा मरीचिनंदन महर्षि कश्यप का आश्रम है। 19। द्विजश्रेष्ठ गालव। इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से पश्चिम का मार्ग बताया है। अब बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? हम दोनों किस दिशा की ओर चलें? 20। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यान पर्वणि गाल्वचरिते दशाधिकशतमोऽध्याय। 110। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गाल्व चरित्र विषयक 110वां अध्याय पूरा हुआ। 110।